हरि ओम तत्सत। संत कबीर पाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े धुल जाना है। यह संसार कांट की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है। यह संसार झाड़ और झांखर, आग लगे बरी जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सदगुरु नाम ठिकाना है। इनका मैं कुछ शब्दों का मैं अर्थ देख लूं। एक वीराना लिखा है, वीरान देश या मरुस्थल। हाँ जी, मैं भी हिंदी में अनुवाद करता हूँ। यह वीरान देश है, यहीं नहीं रहना। यह संसार कागज की पुड़िया समान है, जिसमें बूंद पड़ते ही वह धुल जाता है। यह नश्वर संसार कांटों की झाड़ी के समान है, जिसमें उलझ के मर जाते हैं। यह संसार सूखे पेड़ों के झंझाड़ जैसे हैं, जिसमें आग लगने से वह तुरंत जल जाता है। कबीर साहब कहते हैं, साधु भाई सुनो, सच्चे मार्गदर्शक सदगुरु का नाम ही अंतिम ठिकाना है। हाँ जी, चलिए सिंह साहब स्टार्ट करेंगे बोलना। हाँ जी, हाँ जी। इसमें कबीर साहब, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है, ठीक है। इसमें जो है कबीर साहब नश्वर और शाश्वत की बात कर रहे हैं, यानी कि क्या चीज नश्वर है और क्या शाश्वत है। तो जितनी भी हम प्रकृति में देखते हैं या कितनी भी हम इस दुनिया में देखते हैं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो सदा रहने वाली। हर चीज नश्वर है, यानी कि आज है कल नहीं है, परसों है आज नहीं है। तो ऐसा करके सब चीजें हैं दुनिया में। तो उन नश्वर के बारे में इन्होंने पहले बताया, ये दुनिया जैसे कागज कागज की तरह है, जो पानी आया तो धुल जा सकता है, बबुले बुलबुले की तरह है, जो फूट जाए तो खत्म हो जाता है। तो इस तरह से सब उन्होंने नश्वर चीजें गिनाई है यहाँ पे। है? झाड़ की तरह जो जल जाए तो राख हो जाएगा, यानी कि संसार झाड़ जाकर है, आग लगे बरी जाना है? तो शाश्वत क्या है? कि जब हमको शाश्वत जो है वो सिर्फ सतगुरु का ज्ञान है, या हमारा जो आत्मिक कनेक्शन है वो शाश्वत है। इवन ईगो भी नश्वर है, यानी कि है नहीं है, आज है कल नहीं है। ईगो भी असल में आती जाती रहती है और झूठ है वो, इट इज नॉट द ट्रूथ। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। मतलब जब हम शाश्वत को पकड़ लेते हैं तो ही हम सतगुरु के साथ, या क्या बोलेंगे, हम अ, सही में अपनी आत्मा से मिलन हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट आई थिंक, यही हाँ बोला ठीक जाए। है। हाँ ठीक है, चलिए कपिल जी बोलेंगे। हाँ जी, आई थिंक दोहे में बहुत अच्छी तरह से लिखा है, और सिंह साहब ने भी अच्छा बनाया कि जो भी संसार है इसमें कुछ भी कांस्टेंट है नहीं। जो आज है कल शायद नहीं दिखेगा, या वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, या जल जल जाएगा। चाहे वो फिजिकल चीजें हो या चाहे आपके थॉट्स हो। सो कंसिस्टेंट कुछ भी नहीं है। और इसमें लास्ट में वही बता रहे हैं कि भाई आप सुनो कि सच्चे मार्गदर्शक जो हैं एक ही हैं, और वो ईश्वर हैं। और अल्टीमेटली आपका अल्टीमेट ठिकाना, अल्टीमेट डेस्टिनी इज दैट ओनली। सो मे बी वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये सांसारिक चीजों से अपना मोह या अपना जो फोकस है वो थोड़ा हटा के हम फोकस करें कि हम ईश्वर में ध्यान लगाएं। वॉट एवर वी डू समर्पित करें उनके प्रति। दैट इज द ओनली वे ऑफ लिविंग लाइफ। ये मेरे को समझ में आया। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक बोला है, दोनों ने ठीक बोला। थोड़ा सा एसपी सिंह जी की जो उन्होंने जो ईगो के बारे में बोला ना, मैं बोलती हूँ अभी, इसके बाद ये मोना बोलना चाहोगी? हाँ जी।
हाँ बोलो। हेलो, हाँ जी। वो ये जो संसार के बारे में कबीर जी ने बोला है, तो ये चीज मुझे थोड़ा सा वो लगी, क्योंकि भगवान ने संसार बनाया कि भगवान मतलब मनुष्य का इसीलिए तो बनाया, वो मनुष्य जन्म में आके भगवान को प्राप्त कर सकता है, इसलिए तो भगवान ने ये बनाया है। तो फिर ये संसार को हम कंडम कैसे कर सकते हैं? इसी में तो आके हम भगवान से मिल सकते हैं। मतलब देवी देवता में भी नहीं आके वो कर सकते जो मनुष्य जन्म में आके कर सकते हैं। हाँ तो ठीक नहीं। मतलब इसका यूज करना वो इंसान के वो है, भी इसका वो यूज कर रहा है, भी मनुष्य जन्म का या मिस यूज कर रहा है, ये उसके हाथ में है, इंसान के। हाँ वो, चलो ठीक है। हो गया, और एक, बोलना चाहोगी? हाँ हाँ, बोलो। एक आपने वो जो कल वो प्रकृति और माया का बताया था, वो था वो जो आपने बोला कि अगर मतलब वो मन मन वो है तो प्रकृति फिर वो माया मतलब अगर मन उसमें है तो प्रकृति फिर वो माया बन जाती है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हम कितना भी वो कर लें फिर भी प्रकृति का इफेक्ट तो आ ही जाता है हमारे ऊपर। कैसे हम बच सकते हैं माया से? थोड़ा सा ये मन में आया था, जैसे वो जड़ भरत का देखा, वो नहीं बच सके माया से, हम कैसे बचें? बस बोल दिया मैंने। नहीं नहीं ठीक है, वो अच्छा बोला है, बहुत बोला है कोई। हाँ बिम्मी तो म्यूट पे है ना, बिम्मी आप बोलोगी? चलो म्यूट पे है बिम्मी जी तुम। नहीं नहीं, मैं वेट में हूँ। बोल तो बोलो। गई तो गई थी। तो नहीं, मैंने दोहा नहीं सुना, मैंने सबकी बस व्याख्या सुनी। आई थिंक आई मैंने कनेक्ट लेट किया। पर मुझे मोना ने जो ये जो कहा कि हम जैसे इस धरती पर हैं, तो भगवान ने हमें जो भी भेजा है इसके धरती पर, तो मुझे उसके यही है जो मोना का मैं कहना चाह रही हूँ कि वही यहाँ पर जो हम हैं, यहाँ पर ईश्वर की तो बस कोई लीला चल रही है। इसमें हम हमारा रोल जहाँ तक है वो है कि जो हमारे आसपास हो रहा है या जिसमें जो हमें रोल दिया गया है यहाँ पर निभाने के, उसको हम अच्छी तरह से निभाएं, बिना किसी अटैचमेंट के। जैसे हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो उस मूवी के हम कहते मतलब उस दृश्य को देख के, और उसमें जैसे वही उस क्षण में बस वहां पर उस क्षण में इन्वॉल्व होके और फिर बाहर निकले, एंड देन दैट्स द एंड। या वो मूवी के कोई कैरेक्टर की बात करो तो वो उस रोल को वहां पर वो निभा रहा है, पर उसको उसी कैरेक्टर को वो कैरी फॉरवर्ड करता रहेगा, तो उस पर वो बहुत हावी हो जाएगा वो कैरेक्टर ही। तो बस वो किरदार तक हमें बस निभाना है, उसके बियॉन्ड हमें कुछ नहीं करना। और वो ही हम अच्छी तरह से कर लेंगे, जो हमें दिया है वो ही ईश्वर भक्ति है, या वो ही ईश्वर मिलन है। इतना ही मेरे ख्याल से जो भगवान की एक्सपेक्टेशन है हमसे, कि जो ये दिया गया है उसको अच्छी तरह से निभाओ, और बिना किसी कोई अटैचमेंट के, और पूरी सच्चाई से पूरी ईमानदारी से अपने कर्म को करो। वहां तक हाँ जो मुझे लग रहा है। इसमें ना ये अद्वैत बाकी पे मुझे जाना दोहा फिर से पढ़ना पड़ेगा, मुझे अभी मैंने पढ़ा ही नहीं दोहा, तो बुक भी नहीं है मेरे पास, तो आए। नहीं नहीं बिल्कुल अच्छा बोला है, ऐसा हम्म। कुछ नहीं है। वो तो एक जैसे कहते हैं ना, सार तो पता ही है ना, तो सार के ऊपर तो आप कितना भी हम्म। बोल सकते हो। तो वो हल्का फुल्का भी जैसे पता हम्म। चल जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो ये पर्टिकुलर जैसे हर किसी ने अपनी भाषा में जो उस समय की काल परिस्थिति के हिसाब से जो भाषा चल रही होती है, मनुष्य वही यूज करता है और जिसमें वो निपुण होता है। अब जैसे मैं हिंदी में हम्म। ज्यादा अच्छे तरीके से मैं बोल पाती हूँ, उतना इंग्लिश में नहीं मैं एक्सप्लेन कर सकती, क्योंकि मेरे को वर्ड्स नहीं मिलते उसमें। या तो ये है कि उस हम्म। पे भी मेरा कमांड अच्छा है, तो उसमें फिर इंसान समझा सकता है उसको चीज को। तो यही चीज जो है, कबीर और ये सब जो जो भी लोग आए हैं सत्य में स्थापित कराने के लिए, क्या है, सत्य में मन की निर्मित होती है। ये क्या होता है, ब्रह्म में जाना पड़ेगा पहले। तो ब्रह्म क्या चीज हो गई? ब्रह्म ये चीज है कि ब्रह्म हर उसमें है ना, कण कण में भी ब्रह्म है, और वो तो उससे अलग में संसार ने किसी ने नहीं बनाया। सबसे पहले इस बात पे आना पड़ेगा। तो ईगो जो है, ईगो जो सिंह साहब ने बोला कि ईगो कभी आती है कभी जाती है। तो जब हम भूले होते हैं, हम शरीर भाव में आ जाते हैं। जैसे एक पेड़ तैयार हो गया, अब वो बीज तो पता नहीं चला ना, शून्य शून्य हो गई वो चीज। अब हम बीज को खोजे तो बीज नहीं मिलता,
तो इसी प्रकार से हमारी बॉडी निर्मित हो गई। तो जो मैं भाव आ गया, मैं भाव उसमें आता है कि जब मनुष्य अपनी बॉडी के साथ में आइडेंटिफिकेशन कर लेता है। तो जब हमारा मैं भाव ही जब खत्म हो गया, मैं भाव कैसे खत्म होगा कि बॉडी हम ऑपरेट करते हैं, बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है। तो अब इंस्ट्रूमेंट मात्र है, तो अब हम उससे फ्री हो गए, बॉडी से फ्री हो गए उसको यूज करने के लिए। तो इस प्रकार से जब मनुष्य इस भाव में आ जाता है, बस यही वाला भाव हमेशा याद रखना है। तो जो कृष्ण हो गए और हो गए, वो चीजें इस उससे ऑपरेट करते हैं। भ्रम ये नहीं है कि उसने हमें किसी परिस्थिति में, मैं खुद उन परिस्थितियों में घुसी हूँ। हर परिस्थिति मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से निर्माण किया है। ये सबसे पहले अपने आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हम ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बेहोशी में। तो इस कारण जो है हम किसी भी सिचुएशन को अलग नहीं देख पाते अपने से अलग। तो जब तक हम ये अलग नहीं देख पाते ना, हम समझते हैं हमारे को किसी ने डाल दिया इसमें, सिचुएशन में। डाला नहीं है, हम खुद 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 घुसे हैं उसके अंदर। जैसे कोई भी जो चीज है, जब मैं कहती हूँ ना ये चीज में मेरे पास चुनाव था कि मैं ये भी कर सकती थी, मैं ये भी कर सकती थी, तो वो चुनाव मैंने किया है। तो ये चुनाव भी जो शरीर का जो चुनाव है, ये हर कर्म में मैंने ही किया है। अब जन्म जन्म से मैं ये चुनाव करती आ रही थी, और फिर वो मैं कहती हूँ कि मेरे को तो किसी और ने दे दी। तो सबसे पहले ये वाली जो हम धारणा बना के रखते हैं ना कि कोई भ्रम दूसरे ने हमें जो है पैदा किया, हम स्वयं भ्रम है ना। हम ब्रह्म की संतान कह दो या कुछ है। संतान इस प्रकार से हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी बॉडी उससे अलग है। बॉडी में जो बैठा है वो पूर्ण ब्रह्म है। अब पूर्ण ब्रह्म हम भूल गए अपना स्वभाव, तो बस वो सारी कहानी वहां से शुरू हो जाती है। तो ये जो है ना कि माया, माया भी उनके लिए है ना जो भ्रमित हो गए। भ्रमित हो गए, वो समझ रहे हैं कि माया में कुछ सुख मिलेगा उन्हें। अब वो तो ऑपरेटिंग सिर्फ एक एज अ मशीन की तरह सी थी। जड़ चीज में हमने अपनी प्रीति लगा ली। तो जड़ चीज में जैसे हम प्रीति लगाते हैं, जड़ चीजें क्या चीज होती है, उसमें मन भी जड़ है। मन जड़ है क्योंकि मन बाहर की सामग्री पकड़े हुए है। तो इसलिए हमने जड़ में जैसे ही हम अपनी अटैचमेंट रखेंगे, तो हम ये कांटों में उलझ गए। कांटों में मतलब संसार जो है सारा, ये जड़ जड़ संसार है। उसमें जो चेतन तत्व है, चेतन तत्व सिर्फ मनुष्य पे ये डिसीजन लेने की पावर है कि वह, तो इसलिए मनुष्य योनि को सुप्रीम बताया जाता है। तो सुप्रीम में ही तुम ब्रह्म के साथ में साक्षात्कार तुम्हारा हो जाता है। ब्रह्म के साथ में साक्षात्कार मतलब जैसे ही मैंने अपने शरीर से अपने आप को अलग देख लिया, तो उस समय मैं मुक्त हो गई उस चीज से। तो बस वो वहां से जो है ये जो कृष्ण हो गए, राम हो गए, वो वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनका चलता है। तो सदगुरु का नाम वही है कि नाम ये कि मैं ही ब्रह्म के रूप में होकर, जब ब्रह्म आप स्वयं हो गए, तो आप किससे भीख मांगेंगे? भीख ही मांगते हैं ना। जैसे हमें किसी से भी कुछ उम्मीद है करने की, तो वो हमारी भीख है, वो हम कटोरा लेके बैठे हैं उसके सामने। तो जब स्वयं तुम ब्रह्म हो, कहते हैं ब्रह्म की संतान है, और तुम जो है प्रकृति में जो है वो ढूंढ रहे हो। प्रकृति तुम्हारे चलाए तो चल रही है, प्रकृति तुम्हारे चलाए चल रही है। अब मन के साथ, मन जब निर्मित हो जाता है, तो प्रकृति के साथ पे हम जो छेड़छाड़ जो करते हैं, प्रकृति मतलब जो मैं अपनी बॉडी के साथ भी करती हूँ, बाकी बाहर की बात नहीं कर रही हूँ। जो मैं मिस यूज कर रही हूँ, जितने थॉट जो करके, और मैं उन थॉट्स को जो है उसको मैनिफेस्ट करने में लग जाती हूँ, तो वो सारी चीजें रेप ही तो है। ये चीज जब जब तक मनुष्य को समझ नहीं आएगी, वो अपने भी शरीर का समझता है कि जैसे कहता है कि दूसरे को मारना तो हिंसा मानी, लेकिन अपने आप में जो गलत थॉट लेके आए वो भी तो हिंसा हुई। तो ये चीज जब बिल्कुल अपने पर स्वयं पे आने लगती है ना, तो एक एक चीज आप देखोगे कि जो बॉडी आपको एक एज अ उपहार की तरह से है, अब उसका मिसयूज आप करने लग गए। मिसयूज करने लग गए कामनाओं में, भोग में। अब उसमें मैं उसी बॉडी को सजाने में लगी रहती हूँ, उसी बॉडी में मैं 70 तरीके की चीजें पहनती ओढ़ती हूँ, उसी बॉडी से मैं खाना खाना चाहती हूँ। वो अब पहले तो जो है बॉडी के साथ में अटैच कर लिया, फिर बॉडी के साथ में जुड़े हुए में मन को अटैच कर लिया। ये सारा सिस्टम हमारा चलता आ रहा है। तो कांटों में उलझना मतलब सबसे पहला ही जो कांटा हमारा है वो स्वयं की बॉडी है। अब वो जो कांटों में यदि हम उलझ गए, कांट में सबसे पहले बॉडी से हमने आइडेंटिफिकेशन किया, फिर बाद में दूसरी चीजों से जो हमने सारा परिवार और ये सब बना लेते हैं, उससे हो जाता है। तो अपनी बॉडी को ही जब तक मनुष्य कांटा नहीं समझेगा, तो वो निकालेगा कैसे? तो कहते हैं ध्यान का कांटा उठाइए। तो ध्यान का कांटा, जैसे ओशो ने बोला, ध्यान का कांटा उठाइए, तो दूसरे कांटे को हटा दिया आपने, फिर उस कांटे की भी जरूरत नहीं है। तो ध्यान का कांटा क्या कि मैं जो है ये सोच सोच मन में लेके आए कि मैं आत्मा भाव हूं। तो आत्मा भाव में जब आप आए, तो वो वाला कांटा आपने उठाया इस विचार का, एक विचार से दूसरे विचार, दूसरे उसको बॉडी के विचार को काटा आपने, फिर उसके बाद में दोनों कांटे फेंक देने हैं। वो कह रहे हैं संभाल के नहीं रखने। तो इस प्रकार शून्यता में आप तब जाएंगे, क्योंकि जब तक भी आपके अंदर ये विचार है ना, याद कराने का भी, याद कराने स्वयं में कर्म हो हमारे, उससे स्वयं में वो शून्यता से कर्म अपने आप हो, याद भी ना रखना पड़े, तो तब वो लास्ट कांटा हमारा निकला। ये मतलब है इसका।
मेरे हिसाब से। हाँ जी, कोई जरा बोलिए, सिंह साहब आप बोलिए जरा। हाँ जी, सिंह साहब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत बढ़िया बताया आपने। मतलब जिम्मेदारी हमारी है, हमारे साथ कुछ भी हो रहा है या हम कुछ भी हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। चाहे वो मन से करें या वाक्य से करें या कर्म से करें, यानी कि एक्शन से करें। जैसे मनसा वाचा कर्मणा, ये तीन तीन तरह के कर्म हैं। तो आपने वही बोला, जो मन में थॉट ही हमारे अगर गलत आ रहे हैं और हम उसको हम नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो भी हमारी जिम्मेदारी है। फिर हम जो एक्शन कर रहे हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, या फिर हम जो अ, बोल रहे हैं मुंह से, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी तो हमको खुद उठानी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी तरह की हो। हम दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते कि उसकी वजह से ऐसा हो गया। तो आई थिंक ये भी आपने कुछ बोला था, उसको मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बस जैसे ही समझ आएगी ना आपका, जैसे लास्ट कांटा निकल जाएगा। लास्ट कांटा मतलब जो हाँ जी, विचार का। हाँ जी, हाँ हाँ जी। बिल्कुल। ये होता है, ये मेरा जो सेकंड टाइम की जो गीता हुई थी ना हमारी, तो इसमें सिंह साहब तब बिल्कुल क्लियर हो गई। तो अब ना जैसे ऑडियोज जितनी भी मैं सुनती थी ना, हर हम्म, प्रकार की जैसे कोशों की, तो वो सुनना मेरा जैसे वैसा हो गया कि जैसे मैं सुनाने वाली कैटेगरी में चली गई। लेकिन एक एक सेकंड में हुआ ये वाला काम। अब वो चल रही तो हम्म, यात्रा 15-20 साल से चल रही थी, जब से मदर की डेथ हुई, लेकिन वो हुआ अब मैनिफेस्ट, जैसे कहते हैं ना, अपने आप में स्वयं में भ्रम का अवतरण हो गया। तो अवतरण ये नहीं कि मैं भ्रम हो गई, अभी भी मेरे पास चॉइस है, मैं कर सकती हूँ कुछ भी। जो बिल्कुल। चीज है, यदि मेरी अटैचमेंट तो अभी नहीं हटी है ना, तो अटैचमेंट मैं कर सकती हूँ वो चीज काम। लेकिन एक क्लैरिटी होती है ना, कि क्लैरिटी, लास्ट कांटा जो थॉट का था वो भी खत्म हो गया, एक क्लैरिटी ही नहीं आके दे रही थी कहीं पर भी। तो वो चीज क्लैरिटी पूरी तरह से आ गई। तो जब तक हम अद्वैत में मर्ज नहीं होंगे, तो तब तक हम समझते हैं कि दूसरे ने बना दिया हमें और दूसरा लीला कर रहा है। हम स्वयं लीला लीला में बन गए ना, हम स्वयं लीला करने वाले हो गए। यदि हमारे को अटैचमेंट खत्म हो गई, तो हम स्वयं लीला हो गई हमारे लिए, संसार लीला मात्र हो बिल्कुल। गया। तो वो वहां तक पहुंचना है हमें। हाँ जी, विम्मी जी बोलना चाह रही थी शायद। विम्मी जी आपने अनम्यूट किया था, कुछ बोलना हाँ चाहती जी। हो क्या? हाँ। 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 मैं बस यही कि एक तो हम जैसे ईश्वर को हम हमेशा एक ये जैसे हमने जितने भगवानों की आकृति बनाई हुई है, वो आकृति भी हमने ही दी है। ईश्वर को जब हम कह रहे हैं, वो एक्चुअली क्वालिटीज हैं। तो हमारी जब जैसे वही है कि हमारा इस संसार में, जो हम वही जो कहा कि हर चीज नश्वर है, हमारा शरीर नश्वर है। ये शरीर जो हमें दिया है, ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है जो हमें यहाँ पर जो भी कुछ करने के लिए दिया है। और उन जो जिस जिस चीज को हम ईश्वर कह देते हैं, उन क्वालिटीज को अपने में लाने के लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनका अनुसरण करें, उन क्वालिटीज के मतलब हमारे अंदर वो क्वालिटीज वैसी हों। वो ईश्वर है, ना कि कोई जैसे आपने कह दिया कि जी अ, मुझे ईश्वर मिल गया, तो ईश्वर मिल गया का ये नहीं कि मतलब कोई उस वे से कि शिव या राम, या उस वे से कोई फिजिकल फॉर्म में उनकी क्वालिटी आपने अपने में एब्जॉर्ब कर ली, तो वहां वो आपका ईश्वर से मिलन है। और परफेक्ट परफेक्ट। बस। कपिल कपिल जी, हाँ जी बोलिए आप। हाँ जी, कपिल जी बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सॉरी मैं म्यूट में था। नहीं, वो आई थिंक ईगो ही सबसे बड़ा पेन है, या मे बी हर्डल है। बट काफी बार हम ये भी देखते हैं कि हमें पता है कि हम ठीक नहीं कर रहे हैं, या हमें ये एक्शन इस तरह से नहीं, इस तरह से लेना चाहिए, बट फिर भी हम करते हैं। पता नहीं, वो शायद एक प्रीजुडाइसेस है, या अपने आप को चेंज करने में तकलीफ आ रही है, बट एटलीस्ट आइडिया है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। तो आई थिंक ये मैं भी शायद जितना जल्दी हम अपने आप को करेक्ट करके आई थिंक सही एक्शन लेंगे, तो ही जाके थोड़ा बैठेगा चीज। सो ये मतलब ये लाइफ टाइम अगर थोड़ा जल्दी से मतलब ये शायद भगवत गीता कर लिया होता। मतलब वो ऑफ कोर्स इट्स नॉट द काइंड ऑफ के रिग्रेट है, बट यस, अब ऐसा लगता है कि हम थोड़ा, मैं एटलीस्ट तो लेट आ गया इसमें, बट एटलीस्ट आई एम अवेयर कि आई एम नॉट डूइंग सर्टेन थिंग्स राइट।
जब जागे जब हाँ जी, सवेरा। ठीक हाँ है, जी, हाँ बिल्कुल जी। यही देर चीज आए है। दुरुस्त आए। हाँ वो है ना, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, जब भी हो गया तो इवन बिल्कुल आई बिल्कुल। फील कि पहले और अच्छा, अपना भी सोचती हूँ, कभी अपने बच्चों का भी सोचती हूँ कि उनको ना अभी भी उनको इस पथ पर हम ला नहीं पाए। मुझे भी लगता है कि वो भी उनको इन्वॉल्व कर पाती, बचपन से अपना भी ऐसा होता तो वो भी तो लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती। पर ठीक है, क्या करें, हमारा ऐसे ही लिखा था, यही ऐसी जर्नी लिखी थी, कोई काम नहीं। ये लिखी का भी नहीं होता चक्कर। ये चक्कर पता क्या होता है लिखी सबका। थी, जो भी था वो था, ऐसे ही मतलब मेरे ख्याल से कि चलो जो हो रहा है उसका, जो जो नहीं हो पाया उसका भी क्या रिग्रेट करना, एटलीस्ट मैं अब जिसमें हम घुस गए हैं उसी को वही है कि इसको कर लो अच्छी तरह से, वो और छोड़ो कल की जिसमें बातें हम जा वाली। रहे हो ना, वो उनका जो अपना बैगेज है ना, जैसे कोई सभी अपने कामनाओं की वो चीजें अपना पिटारा सब अपना लेकर आए हैं, जैसे एक बैग लेकर आए हैं ना सब पिल उससे लेके आए हैं ना, तभी तो बॉडी धारण की है। तो चलिए बिम्बी जी तो निकल गई, फिर चलो ठीक है, फिर खत्म करते हैं आज का। सिंह हाँ साहब जी, आप हाँ ना हाँ जी। कल के लिए हाँ वो दे देना, एक लिंक दे देना, वो बिम्बी हाँ, जी उनके शनिवार साथ। का सेम हाँ लिंक है, मैं भी भेज देता हूँ, अभी भेज देता अच्छा ठीक है, ओके ओके। हाँ जी, पांडे अच्छा, बुझी। ये हाँ जी, ये ज्वाइन जो भी करा रहे हो, एक आध दो हो सकता है, एक दो दूसरे लोग भी आए, मैंने कुछ लोगों को लिंक भेजी थी, तो थोड़ी देख अच्छा लीजिएगा, ज्वाइन करा लीजिए। हाँ, ठीक। हाँ, शुरू करिए। तो देख के लिए, अच्छा ठीक है। हाँ जी, पांडे बुझी पीहू तुम पानी, जिही मिटिया के घर में बैठे, तामह सृष्टि समानी, 56 कोटि जादव जहां भीजे, मुनिजन सहज 88, पैग पैग पैगंबर गाड़े, सो सब सरी भो माटी, तेही मिटिया के भांडे पांडे, बुझी पीहू तुम पानी, मच कच घड़ियार बियाने, रुधिर नीर जल भरिया, नदिया नीर नरक बही आवे, पशु मानस सब सरिया, हाथ छड़ी छड़ी गूद गड़ी गड़ी, दूध कहाँ ते आया, सोले पांडे जेवन बैठे, मटी यही छूती लगाया, वेद कितेब छाड़ी डेठ पंडी, ईसम मन के भ्रम भरमा, कह ही कबीर सुनहु ओ पांडे, ई तुम्हारे है कर्मा। इसके बहुत वो बढ़िया। पीछे के शब्द एक बारी देख लेते हैं। कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ, मिट्टिया मतलब मिट्टी, सृष्टि मतलब संसार, सरी मतलब सड़कर, और भांडे बर्तन। कबीर उस समय में व्याप्त जाति पाति छुआछात की स्थिति को देखते हुए कहते हैं, पंडितों तुम जाति पूछ कर पानी पीते हो, जिस मिट्टी के घर में तुम रहते हो उसी में सारा संसार समाया हुआ है। 56 करोड़ यादव व 88 हजार मुनि यहाँ डूब गए, पग पग पर पैगंबरों की लाशें सड़कर मिट्टी हो गईं। उसी मिट्टी के ये बर्तन हैं। पांडे तुम बूझ कर पानी पीते हो, इस नदी के पानी में मछली कछुआ घड़ियालों का जन्म होता है और उनके खून से ये जल भरा हुआ है। उसी नदी में गंदी चीजें बहकर आती हैं, पशु मनुष्य सब इसमें सड़ते हैं। हड्डी एवं गूदा के गलने से दूध बनता है, उसी को लेकर भोजन करते हो और मिट्टी से छूत लगाते हो। वेद और कुरान सब छोड़ दो पांडे, ये सब मन के भ्रम हैं, तुमने अपनी कल्पनाओं से बनाए हैं। हाँ जी। तो ये बहुत अच्छा पद आज है। तो सिंह साहब है नहीं। हाँ, आज सिंह साहब नहीं है तो कहाँ से और कपिल। इसमें आपको कुछ कहना है क्या? इसमें वही इसमें आपको। उसी समय का मतलब, हाँ जी, मेरा जो मुझे इसमें समझ आ रहा है कि हम लोग ये जो दीवारें हमने खड़ी की हैं, ये मतलब जो बंधन और ये जो जाति वाति का जो हमारे ये सब मनुष्य ने ही खड़ा किया है। ईश्वर ने तो कहीं पर भी किसी चीज में कोई भेदभाव नहीं किया, किसी चीज सृष्टि को रचने में। और ये वही मनुष्य की सभी परिकल्पनाएं हैं।
और उसके अनुसार हम ये भेदभाव करते हैं। तो कबीर साहब वही कह रहे हैं कि इसी मिट्टी से तुम आए हो, इसी मिट्टी में सभी मिल रहे हैं, घुल रहे हैं, और इसी से फिर से और जन्म हो रहा है, सृष्टि का जन्म हो रहा है। तो ये तो वही जो वो सर्कुलर चला जा रहा है। जब जिन घरों में तुम रह रहे हो उसके नीचे पता नहीं, वो मतलब वही कितने कब्रिस्तान या कितनी लाशें हैं, उसी मिट्टी से फिर से वही बर्तन बन रहे हैं। तो एक तरह से वो मतलब वही उस समय की जो ये भेदभाव है उसके अगेंस्ट कह रहे हैं। और यदि आम जीवन में भी यदि जैसे प्रेरणा लेते हुए देखा जाए तो जो हम जो भी काम करते हैं उसमें भी यही है कि वही सब कुछ नश्वर है। जो आया है वो जाएगा। उस उस बीच में ही, उस साइकिल में ही, उसके एक अंत से दूसरे अंत तक हम अपना कर्म ठीक ठाक करते रहें, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। और किसी बंधनों में बंद करने में या अ, किसी को एक दूसरे को अपने से कम मानने में वो ना करके बस वो करें। और ये भी है कि जैसे हम जैसे अपने अ, ये बिजनेस टर्मिनोलॉजीज में कहते हैं कि हर स्थिति में वही अडेप्ट अडॉप्ट करते रहो, वो सर्कुलर इकोनॉमी है, वो ही घूम के वापस आ रही है। तो अ, उसमें वो क्या, वो सोचना कि वो पहले क्या था और आगे क्या होगा, प्रेजेंट को जियो। दैट इज व्हाट आई, मतलब मुझे जो समझ आता है इससे। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। आई थिंक बहुत क्लियर आई थिंक समझाया हुआ है, और विमी जी ने भी अच्छा एक्सप्लेनेशन किया। आई थिंक ये बताया कि जो भी सृष्टि है, जो भी आपको दिख रहा है, ये सब बेसिकली मिथ्या है या कचरा है। अ, इसमें लिखा है कि तुम जाति पूछकर पानी पीते हो, मतलब फिर आपकी एक डिफरेंशिएशन जो किसी काम की नहीं है। जिस मिट्टी के घर में तुम रहते हो वही तुम्हारा सारा संसार समाया है। सो बेसिकली जो तुम्हारे पास है या जो तुम्हारे अंदर है उसी में सब कुछ है। तो बाहर देखने की जरूरत नहीं है। अ, जो ये भी लिखा है, वेद और कुरान सब छोड़ दो पांडे, ये सब मन के भ्रम है। सो ये सब इंसान के जो बनाए हुए हैं, चाहे वो वेद ग्रंथ, चाहे वो जाति पाति हो, आई थिंक उसमें कुछ है नहीं, जो भी है तुम्हारे अंदर है। मेरे को ये थोड़ा एक समझ में नहीं आया जिसमें लिखा हुआ है, इस नदी के पानी में मछली, कछुआ, घड़ियाल का जन्म होता है और उनके खून से यह जल भरा हुआ है। ये मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया कि एक्चुअल लाइफ में क्या बोलना चाह रहे हैं। जो मेरी समझ थी वो मैंने बता दी, और जो मेरे को थोड़ा क्वेरी है मे भी शायद आप लोग समझा सकते हैं, सरिता जी या सुरेश जी। यही बोलना था जी। ठीक। और एक एक, एक दो दो लाइन सभी लोग बोल दीजिए, तो एक थोड़ा अपन कल कंक्लूजन पर आ जाएंगे। अच्छा, शिवानी सिंदखेड़ा से है ना? जी। हाँ, छुआछूत पर बात चल रही है शिवानी, है ना? अ, कोई आपकी एक कुछ। हमें स्पेसिफिक दोहा लिया है या क्या, मतलब वो मुझे हाँ समझ हाँ, नहीं, एक मतलब मैं दोहा लिया सुन रही हूँ हुआ है। चर्चा को। हाँ हाँ, एक दोहा लिया हुआ है तो हाँ। कबीर साहब का, जिसमें छुआछूत पर बात की जा रही है। हम्म। तो यदि आपके मन में छुआछूत को लेकर कुछ भी हो इस दोहे के अलग भी, तो आप हम्म। बोलिएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि छुआछूत जो है वो मतलब हमको ऐसा लगता है कि हम जिस चीज से बने, मतलब जिस तत्व की बात हो रही है, जैसे सरिता जी ने भी बोला कि एक मिट्टी से ही हम सब बने हैं। तो अगर इंसान उसको ही पहचान ले तो उसको लगेगा कि मैं जैसे बना हूं वैसे ही सब लोग बने हैं। और जब भी वो अपने को ऊपर समझने लगता है तो वो मतलब छुआछूत फिर, तो वही है कि अपने आप को महान समझना, और दूसरों को अगर वो हीन समझ रहा है तो वो छुआछूत करेगा। अगर हम सबको ही समान समझेंगे तो मेरे को लगता है कि जो छुआछूत है वो फिर नहीं होगी। थैंक यू। बढ़िया। और शिवानी, दूसरी शिवानी। जी जी। मैं छुआछूत के मेरे मायने भी ऑलमोस्ट सेम ही है कि एक दूसरे को समान ना समझना, अपने से कमतर समझना कहीं ना कहीं, या बढ़कर समझना। किसी भी परिवेश, किसी भी चीज में, कपड़ों में हो सकता है, खाने में हो सकता है, हाथ लगाने में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है वो। और वो दृष्टि होना
उसको बढ़ावा देती है, और उसको हम कितना कम कर पाएंगे। तो शायद कबीर जी ने जो दोहा, मैंने पुनः नहीं सुना, पर जो दोहा कहा होगा उससे परे जाने की बात कही होगी कि इन सब से हमें ऊपर बात करनी होगी, और हम जिस भी कर्म के लिए आए हैं, कर्म को प्रधानता देनी चाहिए, बजाय कि डिफरेंशिएट करने के। हर एक का अपना व्यक्ति का कर्म है, जो भी कर रहा है। ये मुझे समझ आया आप लोगों की बातचीत को समझ कर भी। बहुत ठीक है। और कोई किसी को कुछ और बोलना है? तो आप सभी का स्वागत है। बिमी जी, सरिता जी, कौशल्या जी, मोना, सरिता, शिवानी और शिवानी। तो ये चलिए, अपनी संख्या थोड़ी बढ़ी है। अ, बात हम शुरू करते हैं। दो तरह से बात है, जैसा कि कपिल जी ने कहा, सरिता जी ने कहा, बिमी जी ने भी कहा, शिवानी भी ने कहा। तो एक दो तरह से अर्थ, छुआछूत के एक तो सामाजिक अर्थ हैं और दूसरे आध्यात्मिक अर्थ हैं। ठीक है। तो अब जहां तक सामाजिक अर्थों की बात है, तो कबीर साहब जिस समय काल में थे उस समय भी और अब भी अनेक प्रकार के छुआछूत हमारे समाज में व्याप्त हैं। संभवतः भारतीय समाज जितना छुआछूत से ग्रसित है, उतना दुनिया का कोई भी समुदाय या कोई भी देश छुआछूत की बीमारी से ग्रसित नहीं है। ये एक तरह से मन की बीमारी है कि किसी को छुआ ना जाए। उसके पीछे बहुत से उदाहरण बताए जाते हैं, कई कारण बताए जाते हैं। वो एक अलग विषय हो सकता है कि छुआछूत कब से शुरू हुई भारत में और क्यों शुरू हुई। तो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन बहरहाल हम इस सत्य को मान लेते हैं कि इस समाज में, इस देश में एक मन की छूत की तरह, मन की बीमारी की तरह छुआछूत चारों तरफ फैली हुई है। खासकर स्त्री पुरुष को लेकर बहुत सारे जो धर्माचार्य हैं, पिछली बार अपनी चर्चा हुई थी, वो स्त्रियों को देखना पसंद नहीं करते, स्त्रियों को छूना पसंद नहीं करते। बहुत सारे हमारे जो जातीय ढांचा है, संरचना है, उसमें छुआछूत विभिन्न प्रकार की है। जातियों को लेकर छूने की बात है कि जो निचली कही जाने वाली जातियां हैं उनको ना छुआ जाए, और खासकर वो जातियां बहुत कर्मशील जातियां हैं, है ना। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मध्यकाल में और अब भी वो एक तरह से श्रमशील जातियां हैं जिनको भारत में अछूत की दृष्टि से देखा जाता है। उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ पर जो जूता बनाने वाला समाज है, वो बहुत ही श्रमशील समाज है। और सबसे पहले उन्होंने पशुओं को, एक समय में ऐसा होता था कि जब गांव में कोई पशु की मृत्यु हो जाती थी, तो उसमें जो बीमारियां फैलने लगती थी, उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं, और लोग गांव छोड़ छोड़ कर जाने लगते थे और दूसरी जगह बसते थे, क्योंकि उसको उठाकर कौन फेंके। लेकिन कुछ उसी समुदाय के, उसी समाज के कुछ साहसी लोग थे, कुछ हिम्मतदार लोग थे, जिन्होंने इस काम को करना उचित समझा, और वो उस पशु को घसीट कर ले गए, गांव से दूर ले गए। उसके बाद उन्होंने उसमें काटा पीटी करना शुरू किया। काट पीट करके उन्होंने एक तकनीक विकसित की कि यदि इस पशु के, उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि इससे चमड़ा कैसे बनाया जा सकता है, इसको सुखाया कैसे जा सकता है। इस तो उन्होंने ये पूरी एक साइंटिफिक मेथड विकसित की। यदि हम प्रिमिटिव साइंस की बात करें, तो उन्होंने उस चमड़े को पानी में भुगाया, उसको उसमें नमक में डाला, उसमें उन्होंने उस नमक के पानी को चख चख के देखा कि अब ये चमड़ा पक गया है या नहीं पक गया है। फिर उन्होंने जूते का आविष्कार किया कि जो पैर, सारे नंगे पैर जिनमें छाले पड़ जाते हैं, तो उनमें उसको पहना जा सकता है। तो एक तरह से जो साइंस का डेवलपमेंट है, जो चर्म विज्ञान है, वो उन लोगों ने पैदा किया। तो उन सब साहसी और वैज्ञानिक दृष्टि के लोगों को हमारे मन में सम्मान होना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसी वस्तु का विकास किया जिसके कारण हमारे पूरे देश में हम एक बहुत सारी मुसीबतों से बच पाए। और उसके आगे यदि अपन चलते हैं, तो उसके बाद जब औद्योगिकीकरण आया, तो
तमाम तरह के जो मशीनों के बासर्स हैं, बेल्ट हैं, तरह तरह की मशीनों को चलाने की जो व्यवस्थाएं हैं, वो सब चमड़े के कारण उत्पन्न हुई। फिर यदि हम सांगीतिक उपकरणों की तरफ आए, तो ढोलक बनी, तबला बना, हारमोनियम में लगाने के लिए बहुत सी चीजें बनी, बेल्ट बने, पर्स बने, और फिर एक एक तरह से पूरा चर्म विज्ञान जो बनता है, वो एक बहुत बड़ा विज्ञान बड़ा उद्योग बनता है। इवन अमेरिका में जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तो सबसे पहले जरूरत पड़ी चमड़े की, और वहां पर करीब करीब 3.5 करोड़ भैंसों को मारा गया था वहां के औद्योगिकरण के विकास के लिए, क्योंकि चमड़े के बिना कोई भी उद्योग लगना संभव ही नहीं था। तो चमड़े की इस तरह की महत्ता, लेकिन दुर्भावनापूर्ण बात यह है कि हमारा जो समाज है, एक ऐसे जो चमड़े का काम करता रहा है, ऐसे समाज के प्रति उपेक्षा का भाव रखता है, उसको आदर की दृष्टि से नहीं देखता है। ये मात्र एक उदाहरण है। और उसी स, उसी चमड़े का काम करते हुए संत रविदास आते हैं, जो कि महान संत हैं, और वो अपने जूते बनाने का काम करते हैं। कबीर साहब के समकालीन संतों में संत रविदास का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। गुरु ग्रंथ साहब में भी संत रविदास जी के पद मौजूद हैं। तो ये जो उस समय के जितने भी संत थे, चाहे वो कबीर हों, चाहे दादू हों, चाहे दरिया हों, चाहे नामदेव हों, चाहे चोखा हों, और चाहे रविदास हों, ये सभी के सभी संत श्रमशील जातियों से आते थे। मजेदार की बात मजे की बात यह है कि ये सारे संत कोई पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन भारत की जो दो परंपराएं हैं, एक प्रेम मार्गी शाखा, एक ज्ञान मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा इस देश में उन लोगों ने चलाई जो खुद स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, जिन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी थी, उनके पास सिर्फ अनुभव का ज्ञान था। इसलिए वो आखिरी पंक्ति में आता है कि वेद कितेब छाड़ देव पांडे, क्योंकि ये जो सभी संत थे उस समय काल के, इन्होंने किसी ने भी वेद नहीं पढ़ा था। किताब किताब का मतलब है जो इस्लाम की जो किताब है, वो भी किसी ने नहीं पढ़ी थी। लेकिन ज्ञान की परंपरा पूरी की पूरी इन उन संतों ने चलाई जो अपने श्रम के द्वारा काम कर रहे थे। उन्हीं संतों में एक कबीर साहब थे। तो दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, संभवतः कई लोगों ने इस कहानी को सुना होगा, कि डॉक्टर अंबेडकर जब स्कूल में पढ़ते थे, तो एक स्कूल में एक कोई अधिकारी जब जांच करने आए, और उन्होंने कहा कि हाँ, बच्चों ने कितना ज्ञान ग्रहण किया है, तो मैं पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि ऐसी चीज बताइए कि जिस चीज को हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। तो किसी ने कहा आकाश, किसी ने कहा चांद, किसी ने कहा सूरज, किसी ने अलग अलग, बालकों ने अलग अलग जवाब दिए। डॉक्टर अंबेडकर से जब पूछा गया कि बताइए ऐसी कौन सी चीज जिसे हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हमारे स्कूल में पानी का मटका। तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या बात हुई। तो उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा हाँ, ये जो मटके में पानी रखा हुआ है, इसको मैं देख तो सकता हूँ पर छू नहीं सकता हूँ, क्योंकि यदि मैंने इसको छू लिया तो हमारे जो अन्य साथी हैं वो उसका पानी नहीं पिएंगे, इवन हमारे जो गुरुजी हैं वो भी पानी नहीं पिएंगे। और भी उदाहरण हम समाज में देखते हैं। जिस तरह से महाभारत में हम उदाहरण देते हैं, कर्ण को के साथ जिस तरह का भेदभाव किया गया है ना, क्योंकि वो एक सूत पुत्र थे। हम यदि द्रोणाचार्य की बात करें, तो द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा देने से एकलव्य का अंगूठा काट दिया। तो हम हमारे किताबों में या हमारे संदर्भों में या हमारे पौराणिक साहित्य में कितने प्रकार की बातें हैं। तो कबीर साहब का ये कहना है कि सबको आप अपने एक साइंटिफिक टेम्पर से, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए, तर्कवादी बुद्धि से देखिए, उसके ऊपर प्रश्न उठाइए। यदि आप उस पर प्रश्न नहीं उठाते हैं, तो उसे आप धर्म मानकर या जो परंपरा मानकर या किसी ईश्वर का, अल्लाह का आदेश मानकर आप उसको मानते रह जाएंगे। तो वो इन चीजों को तोड़ते हैं। और इस पद में वो कहते हैं, पांडे उस समय का एक प्रचलित शब्द है, उन लोगों के लिए कहा गया है जो इस तरह की छूत मानते थे। खासकर ये छूत जो जातियां ज्यादा मानती थी, छोटी जातियों को लेकर या श्रमशील जातियों को लेकर खासकर। ऐसे बहुत उदाहरण बता सकता हूँ मैं, जैसे गोरा कुमार का उदाहरण बता सकता हूँ, सेना नाई जो बाल बनाते थे उनका उदाहरण बता सकता हूँ, है ना, चोखा थे उनका उदाहरण बता सकता हूँ। तो ये, लेकिन इन लोगों ने, इन सभी संतों ने कभी भी अपना श्रम करने का काम नहीं छोड़ा। दूसरी चीज, उन्होंने अपनी जाति को कभी नहीं छुपाया। वो बहुत जोर जोर से कहते कहे कि
कह रहे दास चमारा, कह रहे दास चमारा। कबीर बार बार कहते हैं कि मैं जुलाहा हूँ, जुलाहा हूँ, जुलाहा हूँ। गोरा बार बार कहते हैं मैं कुम्हार हूँ, कुम्हार हूँ, कुम्हार हूँ। उनके मन में कभी भी अपनी जाति को लेकर कभी हीनता का भाव नहीं था, हीनता का भाव नहीं था। और वो सभी को कहते थे कि प्रत्येक मनुष्य को, ये दूसरे लोग जो हमें हीनता के भाव से देखते हैं, उसको बहुत चुनौती देते हुए वो कहते हैं कि हमारे भीतर जो ज्ञान है, अनुभव का ज्ञान है, और हम उसको लेके कभी भी शर्मिंदा नहीं है। और वो उन्होंने अपने जो भी वो काम करते थे, उसी में उन्होंने आत्मा को देखा, उसी में उन्होंने परमात्मा को देखा। उसके बाहर उन्होंने कहा कि हमें और अन्य जो वस्तुएं हैं, चाहे वो किताबें हैं, चाहे धार्मिक परंपराएं हों, चाहे तीर्थ हों, वहां तक हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने कार्य में ही उन चीजों को देखते हैं। रविदास ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो जो काठ के बर्तन में जूते को भिगोते थे, वो कहते थे कि मेरा यदि मन निर्मल है, तो फिर इसी जो काठ की जो ये जो पात्र है जिसमें मैं जूते भिगोता हूँ, इसी में मुझे गंगा दिखाई देती है। कबीर साहब ने कहा, कबीर मन निर्मल हुआ जस गंगा का नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। है ना। तो उन्होंने कहा कि जब हमारा निर्मल हुआ, तो ईश्वर भी आपके पीछे पीछे चलने लगता है, प्रकृति भी आपके पीछे पीछे चलने लगती है। और सबसे बड़ी चीज है, मन को एकाग्र होना एक बात है, परंतु मन को निर्मल होना उससे आगे की बात है। मन हमारा निर्मल होना चाहिए, है ना, दोष रहित होना चाहिए, उसमें विकार नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये सब जो हम पाठ्यक्रम कर रहे हैं, या हम जो भी कृति करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, उसका एकाग्रता तो बहुत सी चीजों से आ सकती है। लेकिन एकाग्रता के साथ क्या होता है, एकाग्रता तो आप किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करने लगेंगे तो उसमें एकाग्रता आ ही जाएगी, और एकाग्रता आने के अपने लाभ हैं। लेकिन उसके आगे की जो स्टेज है, कि उस एकाग्रता के द्वारा हमको निर्मलता लाना, हमारे मन में विकार रहित हो जाए। हमारी सारी कोशिश होना चाहिए कि हमारे मन में जो विकार आ रहे हैं, तो विकार कहाँ से आ रहे हैं, जैसा कि इंद्रियों से हम देखें, रूप रस गंध स्पर्श, है ना, ये तरीके हैं कि हम, या तो हमारे आंखों से कोई चीज को देखकर विकार आता है, कोई चीज सुनकर विकार आता है, कोई चीज चख कर विकार आता है, किसी चीज के स्पर्श करने से विकार आता है। तो हमें ये चीज का ऑब्जर्वेशन करना कि हमारे भीतर विकार कहाँ से आ रहे हैं, और जो मौजूद विकार है वो निकल कहाँ से रहे। मतलब लगातार हमको अपने विकारों को निकालना, और नए विकारों को नहीं आने देना, यही एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम निर्मल हो सकते हैं। इसके अलावा कोई कोई दूसरी प्रोसेस आपको काम आने वाली नहीं है। तो छुआछूत एक तरह का विकार है, और इस विकार के लिए उन्होंने कहा कि पांडे बूझ बेहू तुम पानी। तो उस समय का सवर्ण समाज था, और खासकर एक पूरा समाज नहीं, लेकिन ज्यादातर समाज, वो किसी से पानी पीता था तो पूछता था कि आप कौन जात के हो भाई। वो कहता था कि भाई मैं तो चमार जाति का हूँ। नहीं 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 नहीं, तब तो मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, है ना। ठीक है, वो जैसे देखता था कि वो किसी दूसरी जाति का व्यक्ति है, तो वो उसके हाथ का पानी पीने, तो वो कह रहे हैं कि तुम पानी तो पूछ पूछ कर पी रहे हो, पर जिस मिट्टिया के घर में, जिस मिट्टी के तुम घर में बैठे हो, उसी में सब पूरी सृष्टि समाई हुई है। उसी मिट्टी, जैसा कि इन्होंने भी अभी श्रद्धा जी ने बताया, कपिल जी ने बताया, और बिमी जी ने बताया, कि जिस मिट्टी के घर में तुम बने हो, दो तरह से आध्यात्मिक तरीके से देखें तो हमारा शरीर एक एक तरह से मिट्टी से बना हुआ है, वो भी। और सामाजिक दृष्टि से देखें तो हम जिस घर में रहते हैं, वो भी, चाहे उसकी ईंट हो, चाहे उसका प्लास्टर हो, चाहे उसका कोई भी चीज हो, वो, और उसी में सारी सृष्टि समाई हुई है। बिना मिट्टी के कुछ भी संभव नहीं है। सारी सृष्टि जिसको आप देख रहे हो, वो इसी मिट्टी में है। और यदि शरीर को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो शरीर में ही सब कुछ समाया हुआ है। तो चाहे आप छुआछूत का भाव ला रहे हो, चाहे प्रेम का भाव ला रहे हो, चाहे घृणा का भाव ला रहे हो, चाहे दया का भाव ला रहे हो, चाहे करुणा का भाव ला रहे हो, ये सब का सब भी हमारे शरीर रूपी मिट्टी में समाये हुए हैं। 56 कोटि यादव जहाँ भींजे मुनिजन सहज चाटी। अब छप छप उस समय जिस तरह से जाति और कुल के प्रकार थे, तो ये कहा जाता था कि 56, यानी श्री कृष्ण की परंपरा में 56 कोटि यादव, मतलब इसी उन्होंने एक शक्ति का प्रतीक बताते हुए कहा है कि 56 कोटि के यादव जहाँ बीजे मुनि, और सह 88 सहस्त्र मुनिजन भी इसी में समा गए हैं। इसी मिट्टी में, जो मिट्टी पृथ्वी पे आपको दिखाई दे रही है, इस मिट्टी में सभी की मृत्यु हुई है। जो बड़े बड़े नामी राजकुल हुए, वो भी इसी मिट्टी में समाये हुए हैं, है ना। ऐसा, यदि ऐसा होता, यदि इसी किसी प्रकार का प्रकृति भेद करती, तो वो और जगह समाये जाना थे, लेकिन वो भी इसी मिट्टी में समा गए हैं, है ना।
पेक पैगंबर गाड़े सो सब सरसों भाड़ी। जिनको आप पेक कहते हो, पैगंबर कहते हो, है ना, जिनको आप भगवान कहते हो, जिनका आप जो भी नाम से पुकारते हो, वो भी सभी इसी मिट्टी में, अंततः इसी मिट्टी में वो समा गए हैं और विलीन हो गए हैं। तेही मिट्टिया के भांडे पांडे पूजती हो, और उसी मिट्टी से हमारे घर के मटके बने हुए, ठीक है, बर्तन बने हुए हैं। उस समय बर्तन ज्यादातर मिट्टी के होते थे। तो उन्होंने कहा कि इसी मिट्टी से, जिस जगह पर से ये मिट्टी लाई जा रही है, जिस जगह पर आप हो, है ना, उस मिट्टी से ही ये हमारे घर के बर्तन बने हुए हैं। और मच्छ कच्छ घरियार बयाने रुधिर नीर जल भरिया, है ना, उसी जो मछलियां हैं, है ना, कछुए हैं, घड़ियाल हैं, इन सब का प्रजनन और उसके बाद उन बच्चे जन्म होने की जो भी प्रक्रिया है, सब उसी पानी में होता है। मैंने मछलियों का जो जन्म होता है वो भी पानी में होता है, घड़ियाल का जन्म भी होता है वो पानी के अंदर होता है ना, कछुए का जन्म होता है पानी के अंदर होता है। तो एक तरह से जो जो पानी में इतने प्रकार की प्रक्रियाएं ऑलरेडी पहले से चल रही हैं, और उस पानी को तो तुम पीते हो, परंतु कोई पानी छू देता है, उस पे तुम छूत लगाते हो, है ना। नदियां नीर नरक बहियाबे पशु मानस सब सरिया, है ना। और इसी नदी में बहुत तरह की चीजें बह के आती हैं, वो सड़ती हैं। उसके बाद उसके बावजूद तो उस पानी को पीते हो। फिर एक और उदाहरण देते हैं कि गाय का जो तुम दूध पीते हो, वो कहीं ना कहीं, जैसे कि साइंटिफिकली भी, गाय के किसी किसी न किसी मांस से निकल कर और तो उसका दूध बनता है। तो हाड़ हाड़ यानी हड्डी, झरी झर गूद गरी गर, और उसका गुदा जो है ना गल गल कर दूध बनता है, दूध वहां से आया, है ना। शोले पांडे जीवन बैठे मटें छूत लगाया, वह बड़े तर्कवादी संत थे कबीर। और किसी चीज को बहुत तर्कपूर्ण तरीके से कहते थे कि जिस तरह से दूध निकलता है ना, उसको तो तुम आराम से लेके बैठते हो, खाना का जीव ते सोले पांडे जीवन बैठे मटें छूत लगाया। और उसको उसको तुम कहते हो हम शाकाहारी हैं, ये हैं वो हैं, तरह तरह की बातें करते हो। तो उसी को लेके तुम बैठे, और जो मिट्टी का बर्तन बना हुआ है उसको छूत लगा रहे हो। वेद कितेब छाड़ दे पांडे ये सब मन के भरमा, कहें कबीर सुना हूँ पांडे ये तुम रहे हैं कर्मा। वो बहुत चुनौतीपूर्ण तरीके से कहते हैं ऐसे लोगों को जो छुआछूत मानते हैं। आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि दुनिया के किसी अपने भारत के संविधान में एक आर्टिकल छुआछूत के ऊपर आया कि कोई किसी के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करेगा, है ना। ये आर्टिकल आया, ये जो संविधान में आर्टिकल आया, ये भी सब इन संतों की वाणी से निकलकर ही ये आर्टिकल आया है, और एक समाज की व्यवस्था को देखते हुए आया। तो लेकिन और दुनिया के किसी संविधान में अस्पृश्यता का कोई कानून नहीं है, क्योंकि वहां पे अस्पृश्यता इस तरह की है ही नहीं। और इसलिए भारत में ये जब संविधान बना तो ये आर्टिकल आया। तो एक सामाजिक दृष्टि से हम देखें, मोटे मोटे देखें, तो स्त्रियों के साथ भी बहुत सारा ऐसे नियम बने हुए हैं कि वो इसको नहीं छू सकती हैं, उसको नहीं छू सकती हैं, ये नहीं कर सकती हैं, वो नहीं कर सकती हैं। तो ये दृष्टि से उस समय बहुत चुनौतीपूर्ण ढंग से वहाँ का जो जो सशक्त समाज था, सशक्त लोग थे, और जिस तरह से वो छोटी कही जाने वाली जातियों से छुआछूत का व्यवहार करते थे, श्रम पूर्ण कार्य को करने वाले लोगों के साथ छुआछूत व्यवहार करते थे। श्रम को तो हमें गरिमा की दृष्टि से देखना चाहिए। हमारे देश में ये बहुत गड़बड़ हुई कि हमने श्रम को गरिमा से देखना बंद कर दिया, और श्रम के काम करने वालों को हीन दृष्टि से देखने लगे, जबकि हमारे मन में उनके प्रति बहुत गहरा सम्मान होना चाहिए। जो तो जब हम कोई भी देश जब श्रम को यदि गरिमा की दृष्टि से नहीं देखेगा और उसके महत्व को नहीं समझेगा, तो निश्चित रूप से विद्वता एक बात है, चलिए किताब पढ़ ली आपने और आप बहुत विद्वान हो गए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मन, मनुष्य जो कार्य कर रहा है, जो श्रम कर रहा है, वो हमारे हमेशा सम्मान के योग्य है। यदि वो ये श्रम नहीं कर रहा होता, इस तरह से श्रम नहीं कर रहा होता, तो ये दुनिया इतनी सुंदर कभी भी नहीं बनती और कभी भी नहीं बन सकती है। इसलिए वो एक श्रम की गरिमा को प्रतिष्ठित करते हुए कहते हैं कि हमें इस तरह का जो छूत हमारे मन में भी जो भरा हुआ है, हमारे मन में जो एक तरह से बीमारी की तरह है, ये कोई सामाजिक परंपरा नहीं है, हमारे मन की एक बीमारी है। और ये हमको बचपन से भर दी जाती है, इसको मत छुओ, उसको मत छुओ, ये मत करो, उसको समान दृष्टि से मत देखो, उसको छोटा समझो, उसको बड़ा समझो। तो इस पर कबीर साहब कह रहे हैं कि इस तरह की सब छुआछूत को
को दूर किया जाना चाहिए। और ये कहना उस समय के लिए बहुत कठिन बात थी। ये आज तो हम साधारण तरीके से कह सकते हैं, आज कानून भी है। उस समय इस तरह का कोई कानून नहीं था। ये धार्मिक विश्वासों के आधार पर, सामाजिक नियमों के अनुसार ये सब चलता था, और आज भी चलता है। उसको चुनौती देना बहुत कठिन कार्य था। परंतु जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि उन्होंने सत्य को जान लिया था, और जो भी सत्य को जान लेता है उसका सबसे पहले भय समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से कबीर साहब ने इस पद में ये बात कही है, और आप लोगों ने बिल्कुल ठीक उसको समझा है। इसमें इसको बहुत समझाने की जरूरत नहीं है। इससे तो होता ये है कि कुछ हम आपसे सीखते हैं, कुछ आप हमसे सीखते हैं, और कुछ हम आपस में सीखते हैं, और ऐसा करके हम अपनी एक समझ को और बेहतर बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे लग रहा है कि अभी और भी साथी आए हैं, बासु अकोले जी आए हैं, है ना। हाँ, तो आप लोगों को अब इस पर कुछ कहना हो या कुछ सवाल हो तो अपन नोट कर सकते हैं। ये अच्छा है कि आज अपना ग्रुप और बड़ा हो गया है। ठीक है बीमी जी, बताइए। हाँ जी, नहीं मेरे ख्याल से बहुत ही क्लियर समझ आ गया। आपने सामाजिक दृष्टिकोण रखा उस समय जो था, और जो सरिता जी ने कहा वो आध्यात्मिक वे से, कि वही जब उन्होंने सरिता जी ने वो कछुआ, मछली, घड़ियाल, वही मन की स्थितियां बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बताया। बिल्कुल। और आपने तो बहुत ही मतलब फुल क्लैरिटी, मतलब बहुत अच्छा था। और वो अंबेडकर जी का भी जो आपने बताया कि जब वो अपने स्कूल गए तो इस तरह से जो आप देख सकते हो पर छू नहीं सकते, तो उन्होंने अपना ही मतलब हम वही है कि हम ये जो चीजें हैं हम इतने महसूस नहीं करते, पर जिन लोगों के साथ जो गुजर रही होती है, जो इसको रात दिन महसूस करते हैं जो भेदभाव, उनके लिए तो नेचुरली बहुत जैसे बड़ी बात है। और वो कि इस तरह से सोसाइटी में, जैसे जब हम कभी आरक्षण के ऊपर बोलते हैं कि आरक्षण क्यों है, पर शायद उस उनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो हाँ, हमने कभी उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी। तो ये सब कुछ जो नए कानून आ रहे हैं या जो है उनको एक समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान देने के लिए है। और आपने कहा कि वो एक हम श्रम को नहीं करते, यदि ये लोग ना ये काम कर रहे होते तो ये संसार कैसा होता है, कोई गंदगी नहीं उठा रहा होता। ये सब अपना काम कर रहे हैं, अपनी पूरी निष्ठा से कर रहे हैं, हमें उसको वो रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि क्योंकि वो ये काम कर रहा है तो उसको नीच या कुछ ऐसा छोटा हीन भावना से देखना चाहिए। साधु पांडे निपुण कसाई, बकरी मारी भेड़ी को धोए, भेड़ी को धाए, दिल में दर्द न आई, करी स्नान, तिलक दे बैठे, विधि सो देवी पूजाए, आतम मारी पलक में बरसे, रुधिर की नदी बहाई, अति पुनीत उच्च कुल कहिए, सबा माही अधिकाई, इनसे दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मोहे भाई, पाप कटन की कथा सुनावे, करम करावे नीचा, बहुत दोहे परम पर दिखे, कहे बाही जम खींचा, गाय बधे सो तुरक कहावे, यह क्या इनसे छोटे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कली में ब्राह्मण खोटे। इसमें हिंदी के शब्द है 33। हाँ, स्नान का स्नान है, दीक्षा का दीक्षा, बुहत डूबते खोटे नकली, हिंदी अर्थ है। साधु पांडे निपुण कसाई है, कुशल कसाई है। ये बड़ी कुशलता से, बहुत हुनर से पशुओं को काटते हैं, कभी बलि के नाम पर, कभी चढ़ावे के नाम पर, बकरी को मारकर भेड़ पर लपकते हैं, उसका बलिदान करवाते हैं। इनके दिल में दया माया, दया नाम मात्र भी नहीं है।
स्नान करके तिलक लगाकर विधि विधान से देवी की पूजा कराते हैं। ये अपनी आत्मा को पल भर में मारकर खून की नदियां बहा देते हैं। ये अपने आप को बहुत पवित्र और ऊंचे कुल का कहते हैं। सभा में इनका बहुत मान होता है। इनसे सब दीक्षा लेने आते हैं। इस पाखंड को देखकर मुझे हंसी आती है। भोले भाले लोगों को पाप काटने की कथा सुनाते हैं और उनसे कभी बलि चढ़ाने का या अन्य नीच काम कराते हैं। हमने ऐसे दोनों पाखंडियों को डूबते देखा है। जिसको सहारा देने का लालच दिया उसी को लेकर डूब जाते हैं। जो गाय का वध करते हैं वे मुसलमान कहलाते हैं। उनकी बुराई होती है, लेकिन क्या ये पांडे उनसे कम हैं जो बलि के नाम पर या देवी के नाम पर, मनोकामना पूरी होने के नाम पर निपुणता से पशुवध नर बलि कराते हैं। कबीर कह रहे हैं कलयुग में ऐसा कर्म करने वाले ब्राह्मण खोटे हो गए हैं। मेरे ख्याल से ये वही बहुत ही क्लियर है इसमें कि बाहरी प्रपंच को उस समय जो माना जाता था और आज भी है। मतलब जैसे बहुत खुल के हिंदुओं में तो ये नरबलि या इसकी बहुत आजकल कम सुनने में आती है। पर जैसे मुस्लिम्स में अभी भी ईद पर बकरी काटना और बकरा काटना और उस तरह से वो सब कुछ वो चलता है। तो वही वो उन्होंने कहा है कि ये इन चीजों में लोगों को फंसाकर, मतलब ये जो जो सीधा सीधा मीनिंग है इसमें कि ये फालतू के पाखंड करके लोगों को उसमें ये उलझाए रखते हैं ये। और यदि आप एक जगह मुसलमानों को कहते हो कि वो गाय का वध कर रहे हैं, तो दूसरी तरह ये हिंदुओं में भी क्या है कम है, तो वो दोनों जातियों को ही, दोनों धर्मों को उन्होंने जैसे अटैक किया है यहाँ पर। और तो वही कि उस समय इतना भी खुल के बोलना उस समय जैसा समाज था, तो अपने आप में एक बहुत ही क्या कहें रेवोल्यूशनरी ही उनके कदम थे या वाणी थी जो उस समय चला था, उसके अगेंस्ट उन्होंने बोला। तो ये बस यही है, पाखंडों के अगेंस्ट बोला है इसमें इन्होंने। दैट्स इट मेरी तरफ से। नहीं, कुछ समझ, मतलब कुछ बोलने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा। सारा मतलब जैसे उन्होंने बताया है वो बात तो बिल्कुल ठीक है। मतलब कसाई मतलब ऐसे मतलब करते हैं तो नहीं क्या। हाँ, 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 इसमें मतलब वही जो कबीर जी कह रहे हैं कि जो हम लोग बाहर का मतलब आडंबर है और जो गलत तरीके से पशु हत्या और ये कर रहे हैं वो गलत है। हमको अपने मन को बदलना है। मतलब कि उनको हंसी आ रही है कि जो ज्ञान दे रहे हैं कि ये इस तरह से आप विधि विधान करिए और ये गलत गलत काम करिए, और उनको पाखंड में डरा रहे हैं। वो सब गलत है। पहले तो जो पंडित जो हैं वो दूसरों को सिखा रहे हैं। पहले तो उनको अपने आप को सही करना है और अपने आप के अंदर सही ज्ञान लेके आना है। फिर वो किसी को ज्ञान दे पाएंगे। मतलब ये जो हत्या करनी है उनको एक्चुअली, मतलब इसके छिपा मतलब अर्थ, हिडन अर्थ ये लगता है कि पहले हमको हमारे अंदर जो कामनाएं और वासना है या जो भी गलत तरीके हैं उनको पहले हमको मारना है। ना कि बाहर किसी की प्राणी की बलि देनी है। बलि हमको हमारे अंदर के जो अहंकार है, जो वासना कामना है उनकी बलि देनी है। और हम कर रहे गलत है कि दूसरे बलि दे रहे हैं। मुझे ये समझ आया। थैंक यू।
कितना ज़बरदस्त आपने बोला विनोद जी आज, बिल्कुल क्लैरिटी से बोल दिया, सब कुछ ही बोल दिया बिल्कुल। मन के लेवल पर ही चलता है पहले, अपना मन तो क्या है ना जांचा नहीं। ये क्या होता है कि जैसे जो संस्कार कहते हैं ना हम हिंदी में कि संस्कार हैं उसके, ये वाले सब चीज़ों के संस्कार बुरे और अच्छी चीज़ को नहीं कहा जाता। आप शरीर भाव में जो जो जिए, जो जो रीति कुरीतियाँ जो चलती आ रही हैं उनको आपने पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया, अब वो अच्छी थी तो अच्छी भी चलती हैं, बुरी थी तो बुरी, और अच्छा बुरा सब कुछ ये प्रकृति में घटित होता है। तो जब तक ये मनुष्य ये नहीं जानेगा ना कि मैं शरीर से नहीं परे जाएगा, तो शरीर भाव में जो मनुष्य रहता है, तो शरीर भाव में कहते हैं कि आप अच्छा भी जो संस्कार निर्मित कर दिया ना, वो आपको कुएं में तो नहीं लेके जाएगा, लेकिन वो संस्कार ही है। अच्छा भी जो निर्मित किया है ना, अच्छी आदतें भी, तो वो आदत ही है ना, वो भी एक बेहोशी है। तो जब तक हमारी सुख के प्रति की भी बेहोशी नहीं टूटेगी ना, जैसे हम किसी के कार्य को बोलते हैं बड़ा इसने अच्छा किया, ये तो इसकी बड़ी अच्छी आदत है, ये बड़ों को बड़ा वो करता है, सुख पहुंचाता है, बड़ों की सेवा करता है, फलाना करता है, ढिमकाना करता है। अब वो करता तो है, लेकिन वो सेवा का भी शब्द हमें उस पर सूक्ष्म तल पे समझना पड़ेगा कि सेवा कहा किसको जाता है। सेवा उसको कहा जाता है जो हमें सीधे परम सेंटर पर जो जोड़े, जो हमें भी जोड़े स्वयं को और दूसरे को भी जोड़े। तो सामने जब व्यवहार किया जाएगा तो वो कौन से लेवल पे कर रहा है, तो जब तक हमें दिखेगा नहीं तो हम तो मतलब पहले तो हमें अपने अंदर दिखना चाहिए कि हम कौन से लेवल पर खड़े हैं। पहले अपना केंद्र सही बनाना पड़ेगा, दूसरे केंद्र पे आकर और हम जो है डील करते हैं ना, जब हम प्रकृति के केंद्र पर आकर जब हम जिंदगी जीते हैं तो ये सारा सिस्टम शुरू हो जाता है संस्कार रूपी वाला। तो जब हम पहले तो परम के सेंटर पे आना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति तो ऑपरेट करने का फंक्शन कर सकते हो तुम इससे, ना कि तुम इसमें जी सकते हो, इसमें नहीं जीना है हमें। इसको सिर्फ हम एक इंस्ट्रूमेंट मात्र मानकर जब तक नहीं करेंगे ना, तो तब तक नहीं होएगा काम। तो वो संस्कार सारे ही हटेंगे, पहले आँख पे से पर्दा हटेगा कि ये अच्छा हम इसको बोलते चले जा रहे हैं, लेकिन ये अच्छा दूसरों को भी खराब कर रहा है ना। जैसे हमारे घर में एक इंसिडेंट हुआ, जैसे कि ऐसा कि एक सिस्टर दूसरी सिस्टर से वो किया उसने कि वो उसकी सामने वाले की कमी को ढकते रहे कि वो जो है ऐसा आतंक या प्रपंच मचाएंगी। तो उसमें मतलब रियल बहनों की बात बता रही हूँ, जो हम लोग बुद्ध पुरुष के थ्रू जिसने जन्म लिया उनमें भी ये घटनाएं घटती हैं। तो अब उसमें जो उसकी वो आदत थी कि उसकी गलतियों को अनदेखा करके उसके साथ में फिर भी बिहेवियर अच्छा करना, तो वो अच्छा कर करके उसको पता ही नहीं चला कि सामने वाला जो है उस चीज़ को बेयर कर रहा था। तो वो जो चीज़ थी वो उसकी वो जो आज की चीज़ में जो दूसरी वाली बन के जो तैयार हो गई, उसमें उसका योगदान है। किसका योगदान है? जिसने अनदेखा किया, उसकी चीज़ को अनदेखा किया, तो वो उसकी अच्छाई उसकी बुराई बन गई ना, क्योंकि उसको बजाय जो उसकी ईगो थी उसकी ईगो बूस्ट होती रही। तो इस प्रकार के ये प्रपंच हमारे समाज में हम लोग स्वयं करते हैं ये सब। तो गुरु लोग भी जो होते हैं, जिन पे ज़्यादा भीड़ गई हुई होती है, इंसान वहीं जाना चाहता है कि कहते हैं। अब जैसे ये आर्ट ऑफ लिविंग में ही था, मैं उनको गलत बिल्कुल नहीं कह रही, क्योंकि वो भी अपने तल पर ठीक होंगे, क्योंकि मन का लेवल कोई किसी का जांच नहीं सकता। लेकिन किसी ने ये करा कि जैसे मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही, तो तू जो है आश्रम चली जा। दूसरे वाली उसको बता रही है कि तू जो है आश्रम चली जा, वहाँ से तेरे को ब्लेसिंग मिलेगी और तेरी लड़की की शादी इतनी बढ़िया हो जाएगी करके। तो इस सारी चीज़ों में हम कहाँ गए? कामनाओं के उसमें गए। तो ये सारा समाज में चलता चला आ रहा है। तो गुरु भी बैठा है, गुरु भी क्लियर नहीं बताता उसको कि भैया जो तुम्हारे जिससे कर्म का लेना देना है वही तुम्हारे घर में आएगा, और बाकी कौन आ जाएगा। यदि मेरा भी मन यदि किसी पे, क्योंकि हमारा मन प्रकृति से निर्मित आया हुआ है, तो पुरानी जो आकांक्षाएं और वो है, वो मन की जो चिप है वो पुरानी चलती चली आ रही है। तो अब मन में जो चीज़ें थी मेरे, तो वो मेरे अपनी वासनाओं को पूरी करने के लिए मेरे को सामने मेरे को चक्षु वही मिले हुए हैं जो मेरे को सामने जो मेरे साथ में जिसका कर्म कॉर्मिक बॉन्डेज है जो मेरा। अब वो ये चीज़ किसी को समझ नहीं आई, तो अब ऐसा चीज़ें जो है चलती चली जाती हैं समाज में। अब वो कह रहे हैं कि गुरु के कहने पर तुम्हारी मन की वो सारी इच्छाएं हैं वो तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी वहाँ से। अरे पूर्ति तो तुम्हारी नहीं भी जाने में होगी, क्योंकि तुम उसी के लिए तो काम करोगे, तो ये अंधविश्वास जो होते हैं ये ऐसे ऐसे जमते चले जाते हैं, तो ये संस्कार निर्मित होते चले जाते हैं। और वो कह रहा है कि मेरे तो आश्रम में जाने से ये चीज़ मेरी इच्छा पूरी हुई। अब फिर वो दूसरी भीड़ की भीड़ जाएगी, उनकी भी असंख्य इच्छाएं हैं, तो वो भीड़ ऐसे ऐसे पहुँचती है।
तो अब जो मनुष्य जो दवाई जो ऐसी देता है जिसको संसार की बीमारी है, तो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। जैसे ओशो को क्रिटिसाइज़ कितना किया है लोगों ने। अब उन्होंने जो कल मैंने उस पर इंस्टाग्राम पे थी, तो उस पर भेजी, तो उन्होंने बोला कि अहंकार का जो है अपना फूल अर्पित करो। अहंकार हर कृत्य में जहाँ पर तुम्हारा अहंकार खड़ा होकर देखता है, तो उसको समर्पित करो ना, वो तुम्हारे अपने फूल हैं। अब तुम प्रकृति के फूल ले लेके उसको चढ़ाने लगते हो, तो वो कोई मतलब नहीं होता। और वैसे भी हर कर्म का ना, जो जहाँ पे बीज बनता है वहीं से ही फूल चढ़ जाता है। पहले उसको फूल चढ़ा के तब कर्म स्टार्ट करना है, ये चीज़ समझ नहीं आती। ऐसा सिस्टम चलता चला रहा है। लेकिन इस वाले ग्रुप में मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लैरिटी सब में बहुत अच्छी तरीके से आ चुकी, बस वो पेश करने का ढंग सबका अपना अलग अलग है। तो क्लैरिटी तो पूरी तरह हो गई। अब शास्त्र तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई भी शास्त्र में बाधा बनेगी, क्योंकि क्लैरिटी इतनी अच्छी है बोलने में। तो वो क्लियर जबान पे ऐसा आया है कि उसमें कामना और उससे हटकर जो है मनुष्य अपने आप को देखने लगा। बस मुझे तो इतना ही बोलना था। और किसी को कुछ कहना है तो बताइए। दोबारा किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। वो बलि कम होती है ये नॉन वेज का, उसमें भी पशु को मार के खा जाते हैं। अब वो साउथ में देखो कितनी मछलियां वो मतलब वो तड़फती हैं जब उनको निकालते हैं। वो देखा नहीं जाता, ऐसे तड़फ के जान देती हैं वो, फिर उनको खा जाते हैं ये। इसमें मैं पता नहीं, जैसे मैं तो खुद वैसे वेजिटेरियन हूँ, बट इसमें मैं कुछ ज्यादा पता नहीं। जैसे अब इसमें उस तरह पर वो भी कहते हैं कि जब हम जो गाय का दूध पी रहे हैं वो बछड़े के लिए है, और हम पी रहे हैं, तो उसका हक उसके ऊपर है, हमारे ऊपर मतलब इंसान का हक उसके ऊपर नहीं है। तो इस तरह से ही लोग वीगन बन रहे हैं। तो वीगन वालों का वो कॉन्सेप्ट है, मतलब उनका वो यही कहना है कि तो ये पता नहीं, आई एम स्टिल नॉट, मतलब मैंने इसके ऊपर कुछ ज्यादा। हाँ, वो मैं बस वही वो मुझे ध्यान आ रहा था जो कल सुरेश जी कह रहे थे, रैदास का, कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो वो ये है कि जब आपका वो है तो ये बाहरी अडम्बरों अडम्बरों में कुछ नहीं रखा। वो यही शुरू से वो कहते आए हैं कबीर दास, कि ये सब है। और अपने वही मन के लेवल पर यदि आप कुछ बिल्कुल प्योर होके कर रहे हो, तो वही वही राम है, वही रहीम है। ना कि इन चीजों में जिसमें तुम पागलों की तरह ये सब करके या मंदिर मस्जिद भाग भाग के तुम ईश्वर को ढूंढ रहे हो। तो ईश्वर वही आ जाता है कि ईश्वर क्वालिटीज का नाम है, ना कोई एक फिगर वहां बैठा हुआ है कहीं पर और वो है। तो उन क्वालिटीज को तुम अपने अंदर इम्बाइब कर सको, तो वो हमारी कोशिश होनी चाहिए। और वही तभी तुम राम के पद पर हो या रहीम के पद पर हो या अल्लाह के पद पर हो, जिसके भी ऑन दिस मुझे नहीं। ये जो मोना का है, हाँ, मैं भी सुनना चाहूंगी कि सबके क्या विचार है इस पर। है? अच्छा। हाँ, अपने आप को ही, हाँ, ये अपने आप को देखो। हाँ नहीं, वो तो नॉनवेज जो रहता है वो तो खराब ही है, ऐसा कहते भी है। स्टडी भी बहुत सारी यूएन की भी आई है कि हमारे मतलब 70% जो अनाज उगाते हैं अर्थ पे, वो नॉनवेज को रेस करने मतलब पशुपालन में चला जाता है। तो बहुत वेस्टेज बहुत हो रही है, और इस शौक के लिए गलत खान पान हो रहा है। वो सही है, लेकिन मतलब देखिए यूरोप में क्या है कि वहाँ उनके पास ऑप्शन नहीं थे पहले, कि वेजिटेबल्स उगते नहीं थे ठंडी में। तो उनकी वो मजबूरी अलग है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो वो कॉपी हो रहा है, कॉपी पेस्ट हो रहा है, वो थोड़ा गलत है। तो बच्चों को अगर
समझाया जाएगा न्यू जनरेशन को तो वो समझ जाएंगे। बाकी पहली बात है कि हमारे इधर ही ज्ञान नहीं होता है कि हमारी हिंदू संस्कृति क्या है। उसका थोड़ा ज्ञान पेरेंट्स को आएगा तो वो बच्चों को समझा पाएंगे। तो वो हिसाब से चेंज चलती है। लेकिन अभी धीरे धीरे लोग नॉनवेज कम होता जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। सिर्फ यंगस्टर में बढ़ रहा है, वो थोड़ा बाहर घूमते हैं वो हिसाब से उनको वैसा। बाकी गलत या सही है वो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। हर एक की अलग अलग परिस्थिति है और मानना है अलग, और खान पान का तरीका अलग है। तो वो एक चीज है। बाकी नॉनवेज कम खाना चाहिए हेल्थ के हिसाब से भी, और इकोलॉजी के हिसाब से भी वो सही नहीं है। और एक जो सरिता जी ने अभी कहा था कि हम लोग सब समझ तो रहे हैं, लेकिन मतलब एक है कि समझ तो रहे हैं गीता, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको जीवन में कैसे उतारना है, वो एक थोड़ा कठिन रहता है। धीरे धीरे वो भी आगे हो जाए तो अच्छी बात है। बस वही वही बोलना। थैंक यू। ये ना जब तक ये कहते हैं ना हमें होश नहीं आया ना, होश उसको कहा जाता है जो बॉडी आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल पूरी तरह से आपका ख़त्म हो गया। अब बॉडी को मैं उस यूज़ करने के लिए 100% मतलब कैपेबल हो गई। तो कह रहे हैं ये इतनी वैसी सफिस्टिकेटेड मशीन है तो इसको हमें ऑपरेट नहीं करना आता। अब ये जो वेगन का और ये सब जो चीज़ें चल रही हैं जो आजकल समाज में, तो इसमें सोता हुआ मनुष्य कैसे कार्य करेगा इसमें। जैसे अब मैंने कहा मेरे को वेगन डाइट लेनी चाहिए क्योंकि ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छी है। एक जो बॉडी जिसने आइडेंटिफिकेशन किया हुआ है वो इस तरीके से देखेगा उसको और ज़्यादातर दुनिया इसी तरीके से देखती है। लेकिन वहाँ पर भी हम हिंसा कर बैठेंगे। हिंसा इस प्रकार से कर बैठेंगे कि जैसे एक चीज़ डिमांड एंड सप्लाई का मार्केट में चलता है ना रोल, तो वो वहाँ पर भी हम लोग किसी का भी प्राइस बढ़ा सकते हैं। यदि सारी ही सृष्टि खाली उस पर आ जाए, सोयाबीन पे आ जाए, तो सोयाबीन उगाएंगे क्या खाली हम। अब बॉडी के साथ में उसने तादाद में, अब एक मेडिसिन की तरह से यदि बॉडी को ले रहे हो आप और उसमें थोड़ा थोड़ा चीज़ें सब चीज़ें जानी चाहिए। अब उसमें वेगन डाइट लेनी चाहिए, ये लेनी चाहिए। यदि थोड़ा बहुत यदि आप मिल्क भी लेते तो कोई प्रॉब्लम ना होती। जो हिंसा के लेवल तक जो चीज़ उतरती है तो वो हम ही उतारते हैं उसको, क्योंकि हम जो वेजिटेरियन भी चीज़ें लेते हैं उसमें भी तो हिंसा शुरू हो जाती है कि अब जैसे मैंने इकट्ठे जो है सेव करके रख लिया। अब अखरोट थे, मखाने थे, जैसे इस तरीके की जो चीज़ें थी पहले बिल्कुल नॉर्मल प्राइस पे मिला करती थी। अब क्या हो गया सबको कि अखरोट तो तुम्हारे घुटने में फ़ायदा करेगा, उसमें तो लोग भर भर के रखने लग गए। और जो वेल्दी जो लोग हैं उनके पास तो 100% अवेलेबिलिटी होगी। वो ये नहीं देखेंगे कि एक मेडिसिन की तरह से मेरे को यूज़ करना है हर चीज़ का, अति में यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो वो वहाँ पर भी तो हिंसा चल रही है ना। तो ये हिंसा लोगों को समझ ही नहीं आती। तो जब तक मनुष्य जागेगा नहीं तो उसको, अब यदि मेरा काम जरूरी थोड़ी ना है मेरे को महंगी चीज़ ही लेके करनी है। आयरन मुझे लेना है तो आयरन मेरे को जो अवेलेबिलिटी है प्रकृति में मेरे उससे भी तो मिल सकता है, जरूरी थोड़ी ना है कोई पालक से ही मिलेगा। बात ये कहने की, तो ये जब तक दिखने में नहीं आएगी ना तो ये सब सिस्टम, तो कहते हैं जागृति ही होना सबसे ज़्यादा बड़ा जो है क्रांति है। जागृति यदि नहीं है, मनुष्य का सोया हुआ समाज है, तो सोया हुआ समाज में हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं इन सब चीज़ों के। वेगन पे चले तो वेगन पे ही अंधे बन के चलते चले गए। ये नहीं कि थोड़ा कम मात्रा में ले लो चीज़ को, उसमें कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो सारी चीज़ें जहरी हैं। मिल्क ले रहे हो तो मिल्क को अति में ही थोड़ी ना लेना है। वो अति जो है हम मचाते हैं, जो हमारा स्वभाव मचाता है, बॉडी को इतना प्रोटेक्ट करके रखना है कि दूसरे में आग लगे लेकिन मेरा जो है पोषण होना चाहिए। तो ऐसे ही नॉनवेज का है। नॉनवेज में भी बुद्ध ने कहा कि यदि मरा हुए का आप मांस खाते हैं तो मांस नहीं है ना, ऐसा आप यदि बॉडी को देखेंगे उसकी रिक्वायरमेंट है, भूख लगी है उसे तो उसको देना है, उस समय कुछ तो देना है। तो जो अवेलेबिलिटी है आपके पास में उसमें भी तो काम चल सकता है। और सारा माइंड ही बनाता है विटामिन्स, दूसरा नहीं बनाता। हमारी इतनी कुवृत्तियाँ जो हमारे मन में बैठी हैं तो वो थोड़ी ना विटामिन बनाती हैं। जो हम खाते हैं वो तो उसका जो खाने का जो अंश है वो हमारे माइंड से लगता है। माइंड उसमें जो पोषण का काम करता है। तो अब वो माइंड से यदि हमने एक्सेप्ट नहीं करी कि इस बॉडी को ही देना है खाना, तो आप पानी भी पिएंगे, पानी भी लगेगा, पानी भी आयरन बनाएगा, सब कुछ बनाएगा। लेकिन ये मनुष्य को पता कहाँ है कितना जो है हमारे जो बॉडी की रिक्वायरमेंट, ये बाहर की प्रकृति की चीज़ें नहीं है। सांस से भी चलता था ना, पहले कहते थे श्वास से भी चलती थी, सांस चलती थी, 6-6 महीने लोग तब पर बैठे रहते थे तो चलता था सब सारा सिस्टम। अब कह दिया हर 2-2 घंटे में खाओ, हर 2-2 घंटे में 24 घंटे दिमाग तुम्हारा खाने में ही लगा रहे।
अरे कोई बीमार है, कुछ है, उसको देनी है, एनर्जी करनी है, तो उस टाइम में उसके लिए दिया जाएगा कि उसको एज अ मेडिसिन की तरह। लेकिन ये चीज़ समझ नहीं आती। तो ये समझ का दायरा जब ही मनुष्य का बढ़ता है, जब तक वो अपने आप को नहीं जान लेता। तो अपने आप को जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में जब आप एक्ट करेंगे एज अ बॉडी के लिए, तो तब ठीक रहेगा, सब कुछ बैलेंस में रहेगा। मेरा यही कहना था। ठीक है, तो हाँ नहीं, मुझे ये बहुत अच्छा लगा आपने जो है ना वो है कि नीड के लेवल पर तो ठीक है, जहाँ पर वो ग्रीड आ गई तो फिर